ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंदसौर में पायलट बनने का ख्वाब एक युवक और उसके परिवार पर भारी पड़ गया। युवक तो पायलट बना नहीं, लेकिन परिवार ने 60 लाख रुपए गंवा दिए। परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। बाल मुकुंद अब इस दुनिया में नहीं है। उसने सपने देखे थे आसमान में उड़ान भरने के। बाल मुकुंद के सपनों के पंखों को ऊंची उड़ान देने के लिए उसके परिवार ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। मंदसौर के भाकड़खेड़ी गांव के बाल मुकुंद ने 12वीं पास करने के बाद खरगोन और उदयपुर में पायलट की ट्रेनिंग ली थी। 3 साल पहले वो मुंबई की प्लेसमेंट कंपनी के संचालक अमृतेश के संपर्क में आया। बाल मुकुंद के परिजनों के मुताबिक अमृतेश ने बाल मुकुंद को पायलट बनाने के लिए 3 साल में करीब 60 लाख रुपए ऐंठ लिए। नौकरी तो नहीं मिली। अमृतेश ने फर्जी चेक पकड़ा दिए। मामला पुलिस तक पहुंचता इससे पहले ही 6 जून 2013 को अकोला महाराष्ट्र में एक सड़क हादसे में बाल मुकुंद की मौत हो गई, लेकिन परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। वो बॉम्बे में रहता है और यहाँ से मुबारक पिता सलीम खां यहाँ से लड़के को बैला पुछला करके बॉम्बे में भेजता है वो, और बॉम्बे में पायलट के नाम पे है वो लाखों रुपए करीब लोगों से ऐंठ लेता है, और मेरे से भी करीब 60 लाख रुपए उसने ऐंठे हैं। बाल मुकुंद की मौत उसको उसने एक्सीडेंट का बताया। एक्सीडेंट नहीं है वो। बाल मुकुंद को एंड में उसने देखा कि अब इसका किया क्या जाए, तो उसने उसकी हत्या कर दी। बेटे की मौत से टूट चुके पिता ने मंदसौर सिटी कोतावली में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस अमृतेश को मुंबई से गिरफ्तार कर मंदसौर लाई। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। धोखाधड़ी का प्रकरण थाना कोतवाली के अंतर्गत पंजीबद्ध किया था, और उस प्रकरण की विवेचना के दौरान ही अमृतेश सिंह को भी अभी हम पकड़ कर लाए हैं मुंबई से, जहां पर कि वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाया करता था। अभी इसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है। पूछताछ में हम ये ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कंपनी कब से चल रही थी, इसने और ऐसे कितने लोगों से पैसे लिए हैं, और बाल मुकुंद की जो मृत्यु हुई है वास्तव में वो दुर्घटना है या उसमें भी किसी तरह की कोई और षड्यंत्र है। कानून तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगा ही, लेकिन ऐसे ठगों के झांसे में आने वाले लोगों को भी सावधान रहना होगा। आखिर 3 साल में 60 लाख रुपए, वो भी बिना किसी नतीजे के, कैसे कोई मांग सकता है। समय के लिए मंदसौर से नरेंद्र धनौतिया। और हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मी नारायण धाकड़ जी जुड़े हैं, जो खुद पीड़ित हैं। हम उनसे बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी, जानना यह चाहेंगे सबसे पहले कि आपने कहा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसका कत्ल हुआ है, ये किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? जी सर, एक्सीडेंट का जी एक्सीडेंट है। उसमें ये करीब 5 दिन को वो उसको बिहार बुलाया था, उसमें अमृतेश सिंह ने जी, और उसको उसके बाद वो 3 तारीख को 4 तारीख को पटना होटल से निकले। हाँ। और 4 तारीख 5 होते होते वो मतलब यहाँ जी अकोला है, और अकोला में पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 बजे उसमें एक्सीडेंट हुआ, और 5 बजे 6 बजे इसमें एडमिट करवाया सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ। और पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मृत्यु मतलब 12:15 बजे हुई। और अमृतेश ने फोन लगाया अपने को कि 2:30 बजे कि आपके बालक का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। आप जल्दी से यहाँ आओ। तो हम गाड़ी लेकर यहाँ से निकले सर, और 7 बजे उसने बताया कि बाल मुकुंद एक्सपायर हो गया। किस तरह से पैसे वसूल करता था ये? क्या आपको आश्वासन दिया था इसने? कैसे पायलट बनाने वाला था आपके बेटे को? ये इसने आश्वासन दिया बाल मुकुंद को, आपको दिल्ली आ जा या बॉम्बे में आ जा, तेरे को ऑस्ट्रेलिया की ट्रेनिंग करवाऊंगा मैं, और इंडिया की ट्रेनिंग में कोई दम नहीं रहता। वहाँ सैलरी अच्छी मिलेगी, और आजकल नए नए टेक्नोलॉजी की डिमांड है, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया की ट्रेनिंग कर ले। तो उसके लिए शुरू स्टार्टिंग में उसने 2 लाख रुपए मांगे कि ये मंत्री जी का पीए है, इसको 2 लाख रुपए अपने को देना पड़ेगा। ये फाइल
उसके बाद फिर 1,00,000 रुपए मांगे, उसके बाद में फिर बिल्कुल धीरे ऐसे करते करते वो वीजा बना रहा हूँ। बिल्कुल लक्ष्मीनारायण जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। मनोहर सिंह वर्मा जी हैं एसपी मंदसौर, उनसे हम बात करेंगे। वर्मा जी, समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी, जानना ये चाहेंगे, ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि इसमें केवल ठगी की बात नहीं है बल्कि सीधा आरोप लग रहा है कि इस पूरे मामले के खुलासे के डर से हत्या भी कर दी गई। कहां तक पहुंची इस वक्त छानबीन आपके? अच्छी बात यह है कि अमितेश अब आपकी गिरफ्त में है। जी, ये पूरा मामला इस तरह का है कि ये जो लड़का है बालकृष्ण, ये पायलट बनना चाहता था जी। और इस सिलसिले में एक मुबारक नाम का व्यक्ति है उसके संपर्क में आया और उसके संपर्क में आने के बाद फिर उसने कहा कि हम आपको प्रशिक्षण दिलवाएंगे और उसके बाद आप पायलट बन सकते हो। और उन्होंने किंगफिशर प्लेन की जो एजेंसी है उससे इनके टाइजअप होना बताया। तो ये लड़का इसके संपर्क में आया और फिर मुबारक किसी तरह से अमृतेश के संपर्क में आया और इन लोगों ने इससे अमृतेश से समय समय पर कुल मिलाकर के, जैसा कि इनके पिताजी द्वारा बताया गया है, करीब 45 लाख रुपए ले लिए कि आज यहाँ पर इस काम के लिए लगना है, वहाँ उस काम के लिए लगना है। और अल्टीमेटली एक दिन जब ये लोग बाय रोड आ रहे थे तब महाराष्ट्र में कहीं इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ में। उस गाड़ी में उस वक्त अमृतेश भी बैठा हुआ था और उस सड़क दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में फिर इनके पिताजी हमारे पास में आए और जब वो उसकी मृत्यु हो गई तब उन्होंने हमें ये शिकायत की कि साहब इस तरह से उसकी मृत्यु हुई है और हमें आशंका है कि उसकी हत्या हुई होगी। उस पर हमने महाराष्ट्र अपनी पुलिस पार्टी को भेजा और वहां से जब बातचीत करी, पता लगाया तो ये ज्ञात हुआ कि ये एक दुर्घटना हुई थी जिसमें अमृतेश सिंह भी था उसी गाड़ी में और ये मृतक भी था और ट्रक से दुर्घटना में इस तरह से मृत्यु हुई थी, जिस पर वहां उनके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। लेकिन जो जानकारी हमारी जी जो पॉइंट्स बताए गए हैं मृतक के पिता के द्वारा की सूचना जो है वो हमें काफी लेट दी गई और एडमिट पहले करा लिया गया, उस एडमिट कराने से पहले हमारे पास फोन आया, इस तरह की चीजों में अभी तक कुछ संदेहास्पद चीजें निकली हैं क्या? देखिए, इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस के पास हमने 2 बार हमारी पार्टीज भेजी है, उनके अधिकारियों से भी हमने इस संबंध में चर्चा की है। हमने उनको यह भी बताया है कि इस तरह से ये अमृतेश ने इसको धोखा दिया है और काफी कुछ पैसा भी उससे लिया है, तो इस बात को भी टटोल लिया जावे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्लान करके और हत्या की गई हो। किंतु अभी तक की जो एविडेंसेस हैं उनके आधार पर ऐसी कोई चीज इसलिए सामने नहीं आई है क्योंकि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में ही अमृतेश भी बैठा हुआ था। अब हालांकि हम इसमें ये कर रहे हैं कि अमृतेश क्योंकि हमारी गिरफ्त में है तो हमने वहां के लोगों को बुलाया है जो मौके पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे थे महाराष्ट्र वाले, और हम उनसे आइडेंटिफाई कराने वाले हैं कि उस समय वहां पर जो व्यक्ति था क्या यही था। अगर ये वो वेरीफाई कर देते कि हाँ यही बैठा हुआ था तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि हाँ अमृतेश उसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था। मनोहर जी, हम जानते हैं इस तरह के बहुत से मामले होते हैं, सपनों के सौदागर बच्चों के भविष्य को न सिर्फ अंधेरे में धकेल देते हैं बल्कि उनकी जिंदगियां भी अब बर्बाद हो रही हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर आप क्योंकि एक सक्षम अधिकारी आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे केस में क्या आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है और अगर हुआ है तो उसे आप कोर्ट में प्रोड्यूस करके मुलजिम को उसके किए की गुनाह सजा दिला पाएंगे उसके गुनाह की? निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले में तो हम एविडेंसेस बहुत अच्छी तरह से जुटा रहे हैं और 100% इसको सजा हो इस तरह से सारे एविडेंसेस हमारे पास कलेक्ट हुए हैं और हम उत्कृष्ट दर्जे की इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि ये किसी भी हालत में बचना ना पाए। नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने भी देखा होगा हमारे पालक भी, अभिभावक भी ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते, लालच में आ जाते हैं और बगैर इंक्वायरी किए, बगैर किसी तरह से अपने बच्चे को पास कराने के लिए, अपने बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए किसी को भी रिश्वत के रूप में भी पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। ये बात बहुत ही गलत है। हमें विश्वास रखना चाहिए अपने बच्चे की एबिलिटी पर, ईश्वर पर, और उसके आधार पर प्रयास करना चाहिए। अगर हम किसी भी तरह से खुद गलत काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के लोग घूम रहे हैं जो समाज में बैठे हुए हैं, हमें धोखा देने के लिए उनको मौका मिलता है। तो ये जरूर मैं चाहूंगा कि एक जन जागरण इसमें होना चाहिए क्योंकि ऐसे कई लोगों को इन्होंने धोखा दिया है, बिल्कुल लोगों के सपनों को बर्बाद किया है। बिल्कुल, और इसीलिए हम सपनों के सौदागरों की ये असली तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्मा जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप जैसे एक अच्छे काबिल अफसर के पास अगर इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा है तो जो लोग गुनहगार हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम लगातार ये दर्शकों से अपील करते हैं कि इस तरह अपने बच्चों के भविष्य गढ़ने के लिए गलत हाथों में उन्हें ना सौंपे, क्योंकि भविष्य गढ़ना तो दूर, जान भी यहां पर लोगों की जा रही है।
लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक साधारण से परिवार के लोग 45-60 लाख रुपए किस तरह से कमाते हैं और वो भी अपने बच्चों के भविष्य पर न्यौछावर करते हैं, लेकिन अंत में जब उनको बच्चे की लाश मिलती है तो क्या कुछ गुजरती होगी उस माँ बाप के दिल पर। इन खबरों से ये नजीर आपके सामने हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया ऐसा ना करें, और उम्मीद अब यही है पुलिस अधिकारियों से कि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर जो दूध का दूध है और पानी का पानी हो जाए, तो कम से कम पीड़ित जो माता पिता हैं उनके दिल में कुछ तसल्ली होगी।